दोस्तों साथियों, एक ऐसा पर्व जिसके विषय में हम जान नहीं पाए अब तक और बुढ़ापा आ गया। हो सकता है पढ़ा हो तो कभी गौर नहीं किया, क्योंकि जो अपने प्रदेश में आसपास के क्षेत्रों में मनाए जाते हैं आदमी ज़्यादातर उन पर्वों को याद रखता है। ये पर्व है गण गण गौर पर्व, गणगौर पर्व, और ये राजस्थान में मनाया जाता है। गणगौर पर्व और करवा चौथ व्रत लमसम मिलते जुलते हैं, और इस पर वीडियो बनाना हमने इसलिए उचित समझा कि आज लड़कियां कहाँ से कौन से मुकाम पर पहुंच रही हैं। क्या आज भी लड़कियां जो है इच्छित वर प्राप्त करने के लिए गौरी की पूजा करती हैं, या वो रस्म के एक लकीर पीट रही हैं? क्योंकि ऐसी तमाम करवा चौथ करते मैंने औरतों को देखा है, सुना भी है कि करवा चौथ तो अपना पति कर रही हैं, लेकिन मन में उनके जो है पड़ोसी वाले लवर के दिमाग में आती है कि काश वो दीर्घायु रहता और हमारे साथ अमन चैन से बना रहता, और हमारा आदमी जो है बाहर बना रहता, और हमारा प्रेमी जो है हमारे भूख मिटाता रहता। तो यहाँ गणगौर पर्व जो है, देखिए, ये हिंदू धर्म है, और धर्म जितने भी है पाखंड पर आधारित होते हैं। कोई भी धर्म हो सकता है कभी परंपरा ऐसा रही हो उस जमाने में और लोग आस्था रखते हों, लेकिन होता ये है कि गणगौर पर्व हो या करवा चौथ हो, अगर उसकी कोई लड़की है या नई दुल्हन है और पता चला बाद में कि वो जो है दूसरी का वो गुलछर्रे उड़ा रही, तो उसको करवा चौथ मनाने का मतलब क्या है? ये इस वीडियो हमने सिर्फ इसलिए बनाया है क्योंकि आज बहुत ही लड़कियां उछंकल हैं और लड़के भी उनके बाप हैं। अगर लड़के बाप हैं तो उनके परबाबा वो लड़कियां हैं, परनानी है। दोनों वर्ग कोई किसी से कम नहीं है। और यहाँ तक कि लड़कियों को छोड़ दीजिएगा, लड़के लड़कियों को छोड़िएगा, ये बूढ़ी बूढ़ियों के भी बड़े कमाल के हैं। ये मत सोचिए कि भारत में नहीं हो रहा, भारत में भी खूब गुलछर्रे उड़ रहे हैं बुढ़िया बुढ़ियों के भी, जितने शरीर में कुव्वत है। और ये आज से नहीं अनादिकाल से चलता है, लेकिन ये है पहले बहुत ज़्यादा सोच समझ कर कदम उठाए थे, जब पूरा क्लियर हो जाता था कि नहीं हमारा मिलन होगा तो कोई जान नहीं पाएगा। और ये भी नहीं था कि नहीं कभी साल 6 महीना में कभी टिप्पस लग गई तो लग गई, वो अपने पति के साथ है, खुशी से रह रही हैं, और वो अपने पत्नी के साथ खुशी से रह रहे हैं। तो ये दोनों तरफ का मामला था। तो ये गणगौर जो पर्व है एक करवा चौथ की तरह है। इसी सिलसिले में हमको इस पर वीडियो बनानी पड़ी। पति की लंबी उम्र और खुशहाली से जुड़ा पर्व आज पूरे देश में गणगौर पर्व मनाया जा रहा है, और होली के दूसरे दिन से ये प्रारंभ हो जाता है। ये त्यौहार होली के दूसरे दिन से गणगौर पर्व प्रारंभ हो जाता है और पूरे 18 दिन तक चलता है। इसमें कुंवारी लड़कियां इच्छित वर पाने के लिए सुहागिनें अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए ईश्वर जी और पार्वती की पूजा करती हैं, जैसे करवा चौथ की बात बताया। गणगौर वाले दिन सभी सज धज कर 16 श्रृंगार करती हैं और माता गौरी की विधिवत पूजा अर्चना करती हैं। होलिका दहन की राख लेकर घर ले जाती हैं और मिट्टी की कम से कम 16 पीढ़ियाँ बनाती हैं, चाहे गोल समझो या लंबी समझो, जैसा कोई लोग गोल बनाया या लंबी बनाया हमें नहीं मालूम इस विषय में। दीवार पर 16 बिंदिया, जो 16 पीढ़ियाँ होती हैं वो दीवार पर चिपका देती हैं। तो उन पीढ़ियों में 16 बिंदिया कुमकुम की लगाती हैं, जो कुमकुम होता है 16 उस पर लगा देती हैं। 16 तो यानी पीढ़ियाँ ये बड़ी बनाई जाती होंगी कि जिसमें 16 ये लगा दें, और इसके बाद 16 बिंदियाँ लगाती मेहंदी की। हो सकता है छोटी सी कोई लकड़ी पतली से ले लिया, उससे बिंदी ऐसे लगाती चली गई, या बड़ा लगाती उंगली से लगाती है तो समझ लो कितनी बड़ी होगी। 16 बार बार, 4 चौक 16, फिर 4 चौक 16, तो 3 बार होता है उनका। पहले होता है
कुमकुम की बिंदिया, दूसरा मेहंदी की बिंदिया, और तीसरी जो बिंदिया वो सिर्फ पीढ़िया पे लगाई जाती हैं वो काजल की लगाई जाती हैं। गणगौर के सभी दिनों में माता पार्वती की स्तुति की जाती है, प्रार्थना की जाती है। अंतिम दिन शंकर की प्रतिमा के सामने सुसज्जित हाथी घोड़ों का जुलूस और गणगौर की सवारी निकाली जाती है। यानी ये बड़े एक तरह से राजकीय त्योहार है शायद वहाँ राजस्थान का। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस दिन गणगौर अपने मायके आती हैं और पीछे पीछे ईश्वर उसे वापस लेने आता है। पार्वती ईश्वर का मतलब शंकर जी का है। नोट: करवा चौथ और गणगौर पर्व ये दोनों मिलते जुलते हैं। करवा चौथ इधर मनाया जाता है नवंबर के महीने में, और गणगौर पर्व होली के में मनाया जाता है, लेकिन दोनों जो है पति के लंबी दीर्घायु के लिए होते हैं। हाँ, इसमें ये जरूर है कि जो कुंवारी लड़कियां हैं वो भी अच्छे पति की कामना करने के लिए जो है ये त्योहार का व्रत रखती हैं। अब कितने व्यवहार व्रत रखकर किसको क्या मिलता है हम इस विषय में नहीं जानना चाहेंगे। हमारा तो अपना पर्सनल ये मानना है कि ये त्यौहार खाने कमाने जो भी है एक श्रद्धा है उसके हिसाब से होते, लेकिन इससे कहीं कुछ होने वाला नहीं है। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो आपके सामने ला करके गणगौर पर्व के सिलसिले में बताने का मतलब था। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूजा कोई करे, चाहे शंकर की करे या पार्वती करे ना करे, दोनों का प्यार अटूट है, अमर है। दोनों मिलजुल करके रहते हैं, वही प्यार अमर है, वही अच्छा है, वही सच्चा है। हम मिलेंगे दोस्तों साथियों अगली वीडियो में, तब तक